जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो हम लोग 7th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां चैप्टर, जिसका नाम है शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पहले के राजा महाराजा जो लोग रहते थे, वो अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए वास्तुकला का प्रयोग किए, जिसके तहत किले का निर्माण करवाए एवं धार्मिक स्थल का निर्माण करवाए और भी बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है चैप्टर में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत बच्चे अपने विद्यालय से शैक्षणिक परिभ्रमण पर बोधगया पहुँचे। बोधगया जो कि बिहार में है। ठीक है, वहाँ सबसे पहले उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर को देखा, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए। उसमें से कुछ बच्चों ने अपने शिक्षक के सहयोग से मंदिर निर्माण की शैली, यानी कि उसकी संरचना, उसमें प्रयुक्त सामग्री और निर्माता के उद्देश्य कि किस उद्देश्य से इसे निर्माण किया गया है, उसका काल यानी कि किस समय में वो निर्माण हुआ है, इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे अपने टीचरों से। तो अब टीचर लोग ने क्या बताया, चलिए आगे देखते हैं। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से तत्कालीन शासकों ने, यानी कि उस समय के शासकों ने अपने धार्मिक विश्वासों को व्यक्त करने के लिए बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़े उपासना स्थलों का निर्माण करवाया। ठीक है, अब मध्यकालीन शासकों ने भी इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर स्थापत्य कला के कई नमूने निर्मित करवाए, यानी इमारतों का निर्माण करवाए। जो उस समय के लोग थे, मध्यकाल से पहले के जो थे, उन लोगों ने बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़े उपासना स्थलों का निर्माण कराया। लेकिन जो मध्यकाल के बाद के शासक हुए, यानी कि जो मध्यकाल के शासक हुए, वो स्थापत्य कला यानी कि इमारतों का निर्माण करवाए। ठीक है, इस काल में यानी कि मध्यकाल में शासकों ने अपने धार्मिक विश्वासों के अलावा राजनैतिक शक्ति और प्रभाव को भी इमारतों के निर्माण द्वारा व्यक्त किया। ठीक, मध्यकाल का शासक वर्ग अपनी सत्ता को वैध ठहराने, शासन को अस्थायी बनाने तथा पड़ोसी राज्य से अपने राज्य को श्रेष्ठ साबित करने आदि के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर इमारतों और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अपने पड़ोसी राज्यों से खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए भी बड़ी बड़ी इमारतों का और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, यहाँ पे दिया है, यह है महाबोधि मंदिर, जिसकी चर्चा आगे की गई है। ठीक है, ये गया में है, बिहार में गया है ना, वहाँ पे है महाबोधि मंदिर, देख लीजिए, ये है। अब आगे देखते हैं। यहाँ से 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यानी 10 शताब्दी के बीच, 10 शताब्दी तक का समय इसमें दिया गया है। बीच भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग निर्माण शैलियों में राजाओं एवं उनके अधिकारियों द्वारा 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया गया। पहली तरह की इमारतों में किले, महल तथा मकबरे थे, जो राजाओं एवं बादशाहों के निजी हितों के लिए थे। पहला ये हो गया। और दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी इमारतें धार्मिक और लोगों के उपयोग से जुड़ी थी। एक राजा के निजी के उपयोग के लिए और दूसरी धार्मिक और जो आम लोग हैं उनके लिए। ठीक है, संरचना शैली और निर्माण सामग्री के उपयोग के आधार पर इस काल में बनने वाली इमारतों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी मध्यकाल में बनने वाली इमारतों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग के अंतर्गत 8वीं से 13वीं सदी के बीच बने मंदिरों को रखा जा सकता है। ठीक है, और मंदिरों का निर्माण मुख्यतः नागर और द्रविड़ नामक 2 शैलियों में हुआ। यानी कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो मंदिर बने, उनका निर्माण 2 शैलियों में हुआ। पहला नागर शैली और दूसरा द्रविड़ शैली।
वस्तुतः इस काल में स्थापत्य कला के सभी रूपों का विकास हुआ, जिसमें मंदिर अभी भी बचे हैं। उस समय जो स्थापत्य कला का विकास हुआ सभी रूपों का, यानी कि बाजार सराय ये सब का, उसमें मंदिर अभी भी बचे हैं। अब आगे देखते हैं। आपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर या खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है में बने मंदिर के विषय में सुना होगा। यहाँ पे दिया है पुरी, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा का पुरी में जगन्नाथ मंदिर है और ये खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ इसमें बने मंदिरों के विषय में आपने सुना होगा, ठीक है। यह अपने निर्माण शैली, भव्यता और मजबूती के लिए विश्व में आज भी प्रसिद्ध है। ये दोनों मंदिर जो है ये अपने निर्माण शैली यानी किस शैली में निर्मित हुआ है और अपनी मजबूती के लिए विश्व में आज भी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ था, ठीक, यानी कि जगन्नाथ मंदिर और खजुराहो मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ था। इस शैली के मंदिर आधार से शीर्ष तक आयताकार एवं शंक्वाकार संरचना में बनी होती है। आधार से यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक। शीर्ष क्रमशः पतला होता जाता है, जिसे शिखर कहा जाता है। और मंदिर के केंद्रीय भाग में प्रधान देवता की मूर्ति स्थापित होती है, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है। और मंदिर के चारों तरफ अलंकृत स्तंभों पर टिकी होती है। जो मंदिर है वो चारों तरफ अलंकृत स्तंभों पर यानी खंभों पर टिकी होती है, ठीक। यह प्रदक्षिणा पथ से भी घिरा होता है। अब ये प्रदक्षिणा पथ चारों ओर बना होता है। गर्भगृह के पीछे और अगल बगल झरोखा बना होता है। उस समय मंदिरों का निर्माण मुख्यतः पत्थरों को तराश कर क्रमिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए बनाया जाता था, यानी कि एक दूसरे के ऊपर सीक्वेंस में रख कर बनाया जाता था, ठीक है। अब आगे दिया है कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में दिया है। चलिए देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में निर्मित वास्तुकला की महान उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक। ये भी उड़ीसा में ही है। सूर्य पौराणिक कथाओं में अपने 7 घोड़ों वाले रथों पर सवार होकर आकाश में चलते हैं, ठीक। इसी दृश्य को मंदिर के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। मंदिर को रथ का रूप दिया गया है, यानी पूरा मंदिर को रथ का रूप दिया गया है। और मंदिर के आधार एक विशाल चबूतरा है, ठीक है। मंदिर का जो आधार है यानी कि नीचे का तली है वो एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं, ठीक, जो यहाँ दिखाया गया है, देख लीजिए। ये 12 पहिए ऐसे ही 12 पहिए लगाए गए हैं जो कि पत्थर के ही हैं, लगाए गए हैं। और सूर्य के रथ का पूरा एहसास कराने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियाँ हैं उनमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियाँ ऐसे लगी हैं जैसे 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। इसी चबूतरे पर मंदिर के 2 भवनों देकुल और जगमोहन का निर्माण किया गया है। 2 भवन है मंदिर का। यदि मंदिर की बाह्य दीवारें उकेरी हुई आकृतियों से सजी हुई हैं। ये आकृतियाँ फूल, पत्तियों, पशु, देव, दानव, काल्पनिक पशुओं के रूप में बड़े आकार में उत्कीर्ण हैं, ठीक है। इसकी जो दीवारें हैं उस पर भी बहुत सारे आकृतियाँ उकेरी गई हैं जो कि यहाँ दिख रही हैं, ठीक, ये सब, ओके। तो अब आगे देखते हैं। इसी काल में यानी कि मध्यकाल में ही, यहाँ दिया इसी काल में यानी मध्यकाल में ही दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का विकास हुआ, ठीक है। द्रविड़ शैली, इसकी विशेषता यह थी कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था। द्रविड़ शैली की विशेषता है कि जो गर्भगृह बनता है ना उसके ऊपर बहुत सारे भवनों का निर्माण होता है, ठीक, जिसकी संख्या 5 से 7 तक होती थी, यानी 5 मंजिल या फिर 7 मंजिल तक होती थी, जिसे विमान का नाम दिया गया था, ठीक। जैसे ये हो गया नीचे का मंदिर जिसमें गर्भगृह है और ये गर्भगृह के ऊपर ये जो बनाया गया है भवन, बहुत सारे मंजिल बने हैं, इसे ही कहा जाता था विमान, ठीक।
स्तंभों पर टिका एक बड़ा कमरा होता था जिसे मंडप कहा जाता था। ठीक है, यहाँ दिया है स्तंभों पे जिसे मंडप कहा जाता था। जिसे ये देख लीजिए, ये स्तंभों पर टिका हुआ है और ये इसे कमरा जो है ये मंडप कहलाएगा और इसके ऊपर जो है वो विमान कहलाएगा। ठीक, गर्भगृह के सामने अलंकृत स्तंभों पर टिका एक बड़ा कक्ष होता था जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, यानी कि हवन किए जाते थे। ठीक, संपूर्ण मंदिर की संरचना ऊंची दीवारों से घिरी होती जिसमें एक प्रवेश द्वार होता था और वह बहुत भव्य और अलंकृत होता था, जिसे इसे गोपुरम कहा जाता था। यानी कि जो मंदिर का दरवाज़ा होता था, मंदिर चारों तरफ से बड़ी दीवारों से घिरा होता था और मंदिर का ये जो एक जो दरवाज़ा होता था ये बहुत भव्य होता था, यानी सजा हुआ होता था, जिसे गोपुरम कहा जाता था। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मदुरई के मीनाक्षी मंदिर और सुंदरेश्वर मंदिर है। ठीक है, ये मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है ये, और ये है सुंदरेश्वर मंदिर मदुरई। ये दोनों मदुरई में ही है, तमिलनाडु में। ठीक है, उधर मदुरई मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है। ठीक, और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में ही निर्मित है, लेकिन सामान्यतः दिखने में वह नागर शैली की विशेषताओं से परिपूर्ण लगता है। यानी कि ये दोनों की मिलावट हो गया है उसमें। किसमें? तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसमें द्रविड़ शैली में ही निर्मित है, लेकिन नागर शैली की तरह दिखता है। इस तरह के मंदिरों का निर्माण एक साथ शासकों की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसका प्रमाण है बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ा एक अभिलेख। इससे यह ज्ञात होता है कि मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता की उपासना हेतु किया था, जिसका नाम, यानी उनके देवता का नाम राजा राजेश्वरम था। शासक और भगवान के ये शासक का नाम है। ठीक, नहीं, ये भगवान का नाम है और राजा का नाम ये है राजा राजदेव। शासक और भगवान के नाम में समानता का मतलब, राजा और भगवान के नाम में समानता का उद्देश्य था जनता के समक्ष अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पेश करना। ठीक है, यानी कि जनता को लगे कि ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए उनके नाम जुड़े रहते थे। धार्मिक अनुष्ठान में भी देवता और राजा दोनों की उपासना की जाती थी। राजा का देवता मंदिर का प्रधान देवता होता था। ठीक, राजा का जो देवता होते थे वो मंदिर के प्रधान देवता होते थे। तो लघु देवता होते थे उनके सहयोगियों और अधीनस्थों के, यानी कि जो और भी जो प्रधान देवता के अलावे जो देवता होते थे वो राजा के सहयोगियों के देवता होते थे। ठीक, इस प्रकार मंदिर और उसमें स्थापित देवी देवता शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित क्षेत्र का एक छोटा रूप था। इसका मतलब है कि इससे पता चलता था कि बड़े देवता भी हैं, छोटे देवता भी हैं, या फिर राजा और उसके अधीनस्थ जो है उसके द्वारा जो शासित क्षेत्र है उसमें मान लीजिए जो बड़े राजा हैं उनके द्वारा जो शासित क्षेत्र है वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे प्रधान देवता की मूर्ति होती थी, और उनके अधीनस्थों के द्वारा जो शासित क्षेत्र होता था अपने राज्य में वहाँ पे उनसे लघु देवता यानी छोटे देवता की मूर्ति रखी जाती थी मंदिरों में। ठीक है, इसका यही मतलब है। द्वितीय भाग के अंतर्गत, ये प्रथम भाग हम लोग पढ़ रहे थे जो 8वीं से 13वीं सदी तक था। ठीक, अब द्वितीय भाग है 13वीं से 16वीं सदी के बीच बनी इमारतों को रखते हैं। द्वितीय भाग में 13वीं से 16वीं सदी के बीच में रखते हैं। इस काल में इमारतें स्थापत्य कला के सभी विधाओं में नई हैं। ठीक है, इस काल की जो इमारतें हैं ये भी मध्यकाल का ही भाग है। ठीक, इसका निर्माण मुस्लिम शासकों द्वारा किया गया था। इस काल में यानी 13वीं से 16वीं सदी के बीच में भारत में एक नए शासक वंश तुर्क अफगान शासक वंश का स्थापना हुआ। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। नए शासक वर्ग की पहली आवश्यकता थी रहने के लिए भवन और अपने समर्थकों हेतु पूजा स्थलों का निर्माण। ठीक है, अब जो उनके समर्थक हैं उनके लिए भवन और पूजा स्थल का निर्माण।
पूजा स्थल उपलब्ध करने के लिए पहले से मौजूद कुछ मंदिरों एवं इमारतों को मस्जिदों में परिवर्तित किया गया। तुर्क अफगान शासकों के द्वारा पूजा स्थल बनाने के लिए पहले से जो मंदिर बने थे उनको मस्जिदों में परिवर्तित किया गया। भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम उपासना स्थल कुव्वत उल इस्लाम यानी कि इस्लाम की शक्ति, इसका मतलब है मस्जिद है, जो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में है। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक, यही पहली मस्जिद है भारत में बनने वाली मुस्लिम उपासना के लिए। इस काल में मेहराब और गुंबद नामक दो नवीन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। मेहराब और गुंबद, ठीक है। गुंबद इमारतों को भव्य बना देता था तो मेहराब उसे मजबूती प्रदान करता था। ठीक है, और अगर किसी भवन के ऊपर गुंबद बन जाता है तो वो भव्य भव्य दिखने लगता है। ठीक है, और जो मेहराब में होते थे वो मजबूती प्रदान करते थे। मेहराब क्या होता था ये आगे दिखाया गया है, चलिए देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। यह है मेहराब, यही है जो उसे मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, ये दिया है मेहराब का दो रूप इस समय भारत में प्रचलित हुआ। इन दोनों में कुछ अंतर है जिसे आप इनके नाम के साथ दिए गए चित्र में स्पष्ट कर सकते हैं, जो ऊपर दिया था। ठीक, शैली में परिवर्तन के साथ निर्माण सामग्रियों ने भी नई चीज़ें आईं। अब चूना पत्थर और सुर्खी का प्रयोग बढ़ा। यह उच्च श्रेणी का गारा होता था जो पत्थर के टुकड़ों के मिलाने में सहायक होता था। ठीक है, पहले तराश कर बनाया जाता था एक के ऊपर एक रख कर, अब ये टुकड़ों को मिलाकर यानी कि सटाकर, जैसे आजकल ईंट को सटाकर बनता है मकान, वैसे ही इसकी वजह से विशाल ढांचा का निर्माण सरल और तेज हुआ। अब ये गारा का प्रयोग होने लगा तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण होने लगा। इससे पहले भारत में इमारतों को बनाने में तहसीर के उपयोग पर आधारित क्षैतिज शैली को अपनाया जाता था, जिसमें एक विस्तृत संरचना का निर्माण संभव नहीं था। पहले की जो शैली थी तो उस पर इतना बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बन पाती थी। ठीक है, अब दिया है कुतुब मीनार, इस्लामी शक्ति का प्रतीक। कुतुब मीनार के बारे में, तुर्कों की भव्य इमारत है कुतुब मीनार। ओके, और इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक भी थे। उसने इसे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू किया था। ठीक है, यह 5 मंजिल की इमारत है जिसकी कुल ऊंचाई 71.4 मीटर है। ठीक है, पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाया गया और अगली 3 मंजिल इल्तुतमिश ने 1229 में बनवाया। इल्तुतमिश उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और उत्तराधिकारी भी था। इस मीनार का शीर्ष वज्रपात या बिजली गिरने के कारण टूट गया था, जिसका ऊपरी शीर्ष टूट गया था, जिसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और साथ ही उसी ने 1 मंजिल और जोड़ दिया। जब 1 मंजिल को बनाया उसने संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 1 मंजिल बनवाया, उसके ऊपर 3 मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाया, और जब ऊपरी मंजिल टूट गई थी तो फिरोज शाह तुगलक ने 1 और मंजिल बनवा दिया, उस पर उसका मरम्मत करवाया और 1 और मंजिल बनाया, तो कुल 5 मंजिल हो गया। इसका मुख्य आकर्षण इसके छज्जे हैं। ठीक है, कुतुब मीनार का मुख्य आकर्षण उसके छज्जे हैं जो मीनार से जुड़े हुए हैं। लाल और सफ़ेद बालू पत्थर तथा संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है, यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण लाल और सफ़ेद बालू पत्थर तथा संगमरमर से हुआ है। कुतुब मीनार का निर्माण इस्लामी शैली में हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है, चलिए देखते हैं। यह है कुतुब मीनार, ये ठीक, यहाँ पे 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 और ये 5 मंजिल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे है अलाई दरवाज़ा, इसके बारे में आगे दिया है। अब आ गया
मेहराब के वैज्ञानिक विधि का पहली बार प्रयोग कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा में देखते हैं। यानी कि कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है अलाई दरवाज़ा। ठीक है। यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। इस्लामी शैली में मेहराब के निर्माण के लिए यह इमारत भारत में प्रसिद्ध है। मेहराब एक विधि है जिसके तहत इमारतों को बनाया जाता है। तो कुतुब मीनार जो है वो मेहराब विधि में बना है। तुगलक कालीन स्थापत्य में गयासुद्दीन का मकबरा एक नई शैली की ओर संकेत करता है। ठीक, इसने भारतीय और इस्लामी शैलियों का एक सुंदर संतुलित समावेश हुआ। यानी कि जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है उसने नहीं, गयासुद्दीन तुगलक नहीं था, गयासुद्दीन नहीं, तुगलक कालीन है तो गयासुद्दीन तुगलक ही थे। ठीक है। तुगलक काल के भवनों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। इस काल की इमारत ऊंचे चबूतरे पर और गुंबद संगमरमर का बनाया जाता था। बहुत बड़ा पहले चबूतरा बनाया जाता था, उसके ऊपर इमारत और फिर उसके ऊपर गुंबद बनाया जाता था। यहाँ पे दिया है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। देखिए ये है, पहले ये चबूतरा बनाया गया है और उसके ऊपर भवन और उसके ऊपर ये गुंबद बनाया गया है। ठीक है, दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला ही दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब दिल्ली सल्तनत के कमज़ोर होने के साथ साथ वहाँ के कलाकारों का अन्य क्षेत्रों में पलायन हुआ। जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगा तुगलक वंश के बाद, तो वहाँ के जो कलाकार थे अन्य क्षेत्रों में पलायन करने लगे। वहाँ के स्थानीय शासक ने जिनका उदय सल्तनत काल के पतन के बाद हुआ, इन्हें संरक्षण प्रदान किए। यानी कि जो सल्तनत काल के शासक थे जिनका उदय हुआ दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद, उन लोगों ने इन कलाकारों को संरक्षण दिया, यानी अपने यहाँ रखा। इन राज्यों में स्थानीय विशेषताओं को ग्रहण कर स्थापत्य कला की काफ़ी विकास किया गया। ठीक है। ऐसे स्थानीय राज्य जिसने कला का बहुत संरक्षण दिया, यानी कि बहुत सारे वहाँ पे इमारत बनवाए, वे थे गुजरात, बंगाल, जौनपुर और मालवा। इन क्षेत्रों में बहुत सारे स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। आप जानते होंगे कि 12वीं सदी में बिहार में तुर्कों का अधिकार हो गया था। ठीक है, बिहार में भी तुर्कों का अधिकार हो गया था। इसके बाद बिहार में भी तुर्क अफगान शैली में इमारतों का निर्माण शुरू हुआ। इनमें आरंभिक इमारत है बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा, तेलहड़ा का मस्जिद और बेगू हजाम की मस्जिद। ये तीनों जो है ये तुर्क अफगान शैली में बनी इमारत है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अब इससे आगे का हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक, तब तक इसे आप लोग 1-2 बार पढ़िए ताकि अच्छे से समझ में आए। जय हिंद।